दो। गो प्लस वर्धन इज इक्वल टू गोवर्धन। गो प्लस वर्धन, वर्धन मीन्स वर्धन, वर्धन, समझ गए? वर्धन क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ाना, वर्धन बढ़ाना। और गो माने क्या होता है? गो शब्द के 24 अर्थ हैं जी। गो शब्द को खाली एक जगह नहीं प्रयोग करें, गो माने 24 अर्थ होते हैं गो के। गो माने गाय, गो माने इंद्रियां, गो माने पृथ्वी, गो माने बुद्धि, गो माने भक्ति, गो माने श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई रामायण में लिखा हुआ है। गो माने श्रद्धा, गो माने भक्ति। अब हर जगह गो माने गाय नहीं होता है, गो माने भक्ति होता है, गो माने श्रद्धा होता है। भगवान की प्राप्ति की शर्त है, जिसको भगवान के साथ रास करना हो वो पहले गोवर्धन करे। गोवर्धन, गोवर्धन माने भक्ति का विकास करो। गो माने भक्ति, वर्धन माने वृद्धि। अपनी भक्ति को बढ़ाओ, और जब भक्ति बढ़ती है इंसान की, तब भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति में संतोष वर्जित है। हमारा आपका जस्ट अपोजिट जीवन चल रहा है, जस्ट अपोजिट। जहां संतोष करने की आज्ञा मिली है वहां रोज इंसान बढ़ा रहा है। जहां लिखा है कि संतोष करो, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, गोधन गजधन बाजधन, जब आवे संतोष धन। तो जहां संतोष करना चाहिए वहां दिन रात आदमी जूझ रहा है, दिन रात ढूंढ तलाशे कर। कोई जमीन बताओ, कोई प्लाट मिल रहा है, कोई खेत बिक रहा है। जहां संतोष करना आदेश शास्त्रों का है, वहां इंसान दिन रात लगा है वर्धन के चक्कर में, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। लेकिन जहां संतोष वर्जित है, जहां संतोष करना पाप है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, वहां इंसान संतोष के बैठा है। नहा लेता है और 15 मिनट मुश्किल से 10 मिनट खड़े 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 जाएगा, खड़े खड़े ओम जय जगदीश हरे, बस बस होएगा। चाय लाओ चलें, होएगा। जहां संतोष निषिद्ध है वहां इंसान संतोष किए बैठा है। और जहां संतोष करना बिल्कुल सार्थकता है जीवन की, वहां दिन रात ढूंढ रहा है, और कितना मिल जाए, और कितना मिल जाए, और कितना मिल जाए। भगवान की प्राप्ति करना है तो भक्ति को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। दिने दिने प्रतिक्षण वर्धमानम, हर दिन भक्ति हमारी बढ़ती मिले, हर दिन बढ़ती मिले। एक गाना था पिक्चर में, मैं जब पढ़ता था बीए में तो एक गाना आया था उसमें, फूल और कांटे फिल्म में, फूल कांटे। तो मैं बीए का छात्र था उस समय। धीरे धीरे प्यार को, अब देखो इस गाने को संसारिक वे में मत देखना। प्यार माने भक्ति, प्यार माने प्रभु से प्यार, ठीक है ना, वही भक्ति कहलाता है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ये गाना नहीं है, ये गोवर्धन की परिभाषा है। गोवर्धन मीन्स ये गोवर्धन। और जब तक ये गोवर्धन नहीं करोगे भगवान नहीं मिलने वाले, भगवान नहीं मिलेंगे। 56 भोग खाओ चाहे 158 भोग खाओ, भोग से भगवान नहीं मिलते हैं। एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। भोग भोग के भगवान नहीं मिलने वाला है। 56 भोग हो चाहे 28 भोग हो चाहे 200 भोग हो। धीरे धीरे प्यार को हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। और जिस दिन आप हद से गुजर गए, जिस दिन, उसी दिन कन्हैया आप बाहें फैला खड़ा हो जाएगा। आजा आजा। ना हम उस हद को पार कर पाते हैं भक्ति में, ना हम भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, शेर समझते हैं आप लोग? शेर नहीं समझते? शायरी, एक शायरी सुनो, बहुत बढ़िया शायरी, अच्छी शायरी सुनाओ, बहुत अच्छी है, 10 लाख रुपए की शायरी है। मुलाजा फरमाइए आप लोग। ये गलत कहा किसी ने तेरा पता नहीं, ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं, तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। जहां तू मिलता है वहां तक कोई जाता ही नहीं, जाता है। 15 मिनट 10 मिनट खड़े खड़े जगदीश हरे किए और बस वो वहां मिलेंगे ठाकुर जी। और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। ये है गोवर्धन लीला,
ये लीला जब तक नहीं करोगे रास नहीं होने वाला, रास नहीं हो पाएगा। रास करना है तो भक्ति को बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नारद जी से पूछा गया भक्ति माने क्या होता है। एक किताब उनकी लिखी है, नारद जी की लिखी हुई, नारद भक्ति सूत्र, बहुत प्यारी किताब है, पढ़िएगा। नारद भक्ति सूत्र, भक्ति के 84 लक्षण बताए उसमें। भक्ति माने ये, भक्ति माने ये, 84 उसकी परिभाषाएं बताई भक्ति की, 84 परिभाषा। उसी में एक परिभाषा मैंने पढ़ी थी, प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति माने क्या? प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रतिक्षण बढ़े। गोवर्धन, गोवर्धन इज इक्वल टू गोवर्धन। तो भगवान उस समय 7 साल के थे, तब की कथा है ये। एक दिन भगवान गौ में चरा के शाम को आए तो देखा घर घर में सब लीपन पोतन चौक वोक सब पूरी जा रही थी। चौक समझते हैं, आटे की लोग बनाते हैं, आटे चौना की वो आटा चूना सब द्वारे पर। हाँ, मेरी कथा थी भी एक उड़ीसा में, उड़ीसा में तो पूरे गांव में कथा थी, देहात में। अरे भैया मैं सच कह रहा हूं, पूरे गांव में जैसे उत्सव का माहौल था। सवेरे उठ के घर घर की लड़कियां, महिलाएं सब, जनानियां सवेरे उठ के द्वार लीप दें और गांव में कथा गांव में हो रही थी, एक पंडाल में घर घर की तैयारी थी। मैंने देखा जिस गली में निकल जाओ द्वार लीपा पड़ा है। और वो एक परंपरा वहाँ की, सबके द्वारे पर बड़ी बड़ी चौकें हो, बड़े बड़े वो बना के वो सब, भगवान मेरे गांव में आए हैं, भागवत मेरे गांव में आई है। तो देखा घर घर में चौकें पूरी पड़ी हैं, सबके द्वारे पर लीपन पोतन है। अपने द्वारे आए ठाकुर जी, वहां भी यही माहौल। तो पूछा मैया से, मैया क्या है ये? घर घर में चौक पूरी है, घर घर में सब लीपा पोता है, क्या हो रहा है? घर घर से पूरी पकवान की खुशबू आ रही है, क्या है? कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है क्या? तो भैया ने कहा मैं बिजी हूं, तो बाबा से पूछ, बाबा से, मैं थोड़ा बिजी हूं, कढ़िया चढ़ी है, कढ़िया में तेल गर्म हो रहा, तो जा बाबा से बात कर, तो बकवास बहुत करता है, मेरे पास टाइम नहीं, आई एम टू बिजी। मैया ने टाल दिया, बाबा के पास जा द्वारे पर, वहां पूछ। भगवान द्वारे पर आए, बाबा ये क्या कोई त्योहार है क्या? घर घर में पूरी छन नहीं है, पकवान बन रहे हैं, लीपन पोतन है, पूरी क्या है, क्या 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 लफड़ा है? तो बाबा ने कहा बेटा कल सवेरे इंद्र का यज्ञ है, हर साल होता है दीपावली के भोर। दीपावली के नेक्स्ट डे ब्रजवासी लोग बनाते थे इंद्र का यज्ञ, पूरी पकवानों से इंद्र को भोग लगाते थे, इंद्र की पूजा होती थी। और लोग मानते थे इंद्र जो है वो वर्षा का देवता है, पानी का देवता है, वो खुश रहेगा तो टाइम से पानी बरसाएगा, और टाइम से पानी बरसेगा तो फसल होगी, घास फूस होगी, हमारा जीवन चलेगा। इसलिए ब्रजवासी लोग इंद्र को हर साल यज्ञ करते थे, इंद्र का, उसकी पूजा करते थे, उसकी भक्ति का, उसको भगवान मानते थे, कलेजा भगवान मानते थे। तो भगवान ने जब सुना कि इंद्र की पूजा हर साल होती है ब्रज में, तो भगवान ने कहा पिताजी इस बार ये पूजा नहीं होगी। तो क्या मतलब? बरसों से हो रही है, बाबा से जमाने से हो रही है, पर बाबा वो बाबा सब करते आ रहे हैं, मैं कैसे बंद करूंगा? कहा नहीं, इस बार नहीं होगी पूजा इसकी। इंद्र कौन होता है जी? भाई इंद्र वर्षा का देवता है, पानी बरसाता है, तो फसल होती, हम सबका भगवान है, वो अन्नदाता है, सुख दुख देता हमको। तो भगवान ने कहा पिताजी आपकी भूल है, भगवान इंद्र नहीं है, भगवान तो कोई और है। भगवान को गुस्सा भी आ रहा है, भगवान मैं हूं, ये सब मूर्ख लोग कह रहे हैं भगवान इंद्र है। अच्छा इंद्र भगवान है क्या? इंद्र भगवान है? अच्छा शनि भगवान है? शनि कौन है? देवता भी नहीं, देवता भी नहीं, कौन है? देवता भी नहीं हो है? लेकिन लोगों ने क्या मान लिया उसको? क्या मान लिया? ये जो इंसान की फितरत है, ये भगवान इंद्र की पूजा बंद करा के इस सोच का खंडन कर रहे हैं। ये कौन तरीका है भगवान को बजने का? जिसको चाहो उसको पूजने लगो। पूजनीय खाली बस परमात्मा ही होता है, पूजा करो तो भगवान की करो। और इंद्र भगवान नहीं हो सकता है, इंद्र देवता भले है, इंद्र भगवान नहीं है। भगवान को, इंद्र को भगवान मान के तुम लोग पूज रहे हो और कहते हो कि भक्ति कर रहा हूं। भक्ति, आप जरा ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान की पूजा का नाम भक्ति होता है, भगवान से प्रेम का नाम भक्ति होता है। अब आप चाहे जिसको पूजो और कहो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, ये सब बवाल है, बवाल। अब आजकल भक्ति के नाम पर बकवास बहुत चल रही है भाई बहनों, इसको थोड़ा बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानना। कोई अब मानी हो तो हमारा क्या कल है? हाँ, अगर बुरा मानोगे तो हमारा क्या कलोगे आप? यार अपने नुकसान कर रहे हो। आजकल भक्ति के नाम पर जो बकवास चल रही है समाज में, सोमवार को ई देवता, मंगल को ई देवता, बेफे को
बृहस्पतिवार आएगा तो राम को, श्याम को, दुर्गा जी को, शंकर जी को, सबको छोड़ के इंसान कहाँ भागता है? बृहस्पति कहाँ जाता है इंसान? विष्णु भगवान खाक, विष्णु भगवान नहीं बेटा, भूल रही हो। बेफिक्र कहाँ जाता है इंसान? कहाँ जाते हैं? आए? अब मैं पूछूं, कौन है वो? कौन है वो? आए? कौन है? लेकिन लोगों ने बस अभी ये 15-20 वर्षों में जो भक्ति का रंग ढंग बदला है, सब काल्पनिक भगवान खड़े कर, सब काल्पनिक भगवान। शनि के मंदिर बनते थे कहीं पर। शनि कौन है जी? शनि एक ग्रह मात्र है, ग्रह केवल है। लेकिन आज एक भी मंदिर नहीं पाओगे हिंदुस्तान में जहां शनि देव न खड़े, शनि भगवान न खड़े हुए हैं। शनि भगवान। आपको बुरा लग रहा होगा कि पंडित क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं सही बोल रहा हूं। और आप मानते हो कि भक्ति कर रहे हैं? जिसकी तिसकी पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है, केवल भगवान की पूजा का नाम भक्ति होता है। और भगवान 10-20 नहीं होते हैं, एको हम। कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है। अब जिसको चाहो वही भगवान बना दो, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि पत्थर पड़े हुए हैं, अकल मारी गई है बहुतों की। हाँ, जहां तहां भागने से इंसान कहीं नहीं बचता है, कहीं का नहीं बचता है। एक ही साधे सब सधे, और जो सबको साधने का प्रयास करेगा उसका सब जाएगा, उसका सब जाएगा, उसका ये लोक भी जाएगा, उसका परलोक भी जाएगा। सबकी पूजा भक्ति नहीं कहलाती, भगवान की पूजा। अब भगवान बगल में हो और इंद्र को पूज रहा हो ब्रजवासी, भगवान को गुस्सा आ गया, वाह भाई वाह, ये भगवान कब से हो गया इंद्र? अरे छोटा मोटा देवता है, ठीक है, देवता है, कर्मचारी है, अब उसको लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसको पूजा कर रहे हैं। मेरे होते उसकी पूजा हो रही, मैं भगवान मैं हूं और मुझको छोड़ के इंद्र को पूज रहे हैं लोग। तो भगवान ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। आप जरा इन सब बातों को सुन के बुरा लग रहा होगा, लगे, उसकी चिंता नहीं, लेकिन थोड़ा सत्य पर ध्यान दो, सत्य पर ध्यान दो। गीता में कहा है भगवान ने, भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान को पाना चाहते हो, रास करना चाहते हो, तो भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाओ। हमारी आपकी भक्ति व्यभिचारिणी हो गई है। सोमवार को इसकी भक्ति, मंगल को उसकी भक्ति, बुध को उसकी भक्ति, बृहस्पति को उसकी भक्ति, शुक्रवार को उसकी भक्ति। भक्ति है कि तमाशा है? मीराबाई कहीं भागी थी? मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो दूसरो ना कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं। तब मीरा सक्सेसफुल हुई, तब मीरा का रास हुआ भगवान के साथ में, तब मीरा भगवान की बाहों में पहुंची है। और हमारा आपका क्या कहूं, क्या हाल हो रहा है। अब मानते क्या हैं? बड़े होशियार हैं हम। सोमवार को शंकर जी को पूजते हैं, मंगल को हनुमान जी को पूजते हैं, बृहस्पति को साईं बाबा को पूजते हैं, और शुक्र को माता जी को पूजते हैं, और शनिचर को शनिदेव को पूजते हैं। बड़े बुद्धिमान, बड़े होशियार। होशियार खाक हो, कहीं के नहीं बचोगे, धोबी कुत्ता हो जाओगे। धोबी कुत्ता, न घर के न घाट के। बुरा लगता हो तो खुश रहो अपने घर में, लेकिन जहां तहां भागने वाला न घर का बचता है न घाट का बचता है। मीराबाई के, अच्छा मैं पूछूं, जब मीराबाई थी आज के 300 साल पहले, तब राम जी नहीं थे क्या? शंकर जी नहीं थे तब? माता जी नहीं थी ना? मीराबाई अभी तो हुई है 300 साल पहले, तब माता जी नहीं थी? दुर्गा मैया क्या कहती मीराबाई? दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। तब मीराबाई सफल हुई है। और हमारा आपके 75 हैं, 75 हैं, और 75 वाला कहीं नहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचेगा। गोस्वामी जी गए वृंदावन, तो कथा सुने आप गोस्वामी जी की? वृंदावन गए तो बाके बिहारी के मंदिर में ऐसे घूमते घामते पहुंच गए। टूर पर थे वो, यात्रा पर पहुंच गए बाके बिहारी के, ऐसे ही यूं ही। तो किसी ने कहा प्रणाम करो, कर नहीं करूंगा, इसको नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? आए हो तो करो। कर नहीं करूंगा इसको, ये मेरा ही नहीं। अब तो फिर कौन है आपका? तो मेरा धनुहा वाला है, धनुष वाला। ये बंसी वाला जिसका होगा उसको, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं धनुष वाले का पुजारी हूं। का फिर अगर ये चाहता है मैं प्रणाम करूं तो इससे कहो बंसी फेंके, धनुहा उठाए, धनुष ले, तब मैं प्रणाम करूंगा। और जब बंसी फेंक के मुरली मनोहर धनुषधारी बन गया, तब तुलसी ने प्रणाम किया था। ये नहीं कि सबको आगे झुकते घूम रहे हो। जिसको भजो उसको भजो, बस जिसके बन के रहो उसके बन के रहो। भक्तिर अव्यभिचारिणी। भक्ति को वैश्या मत बनाओ, वैश्या मत बनाओ। भक्ति को पतिव्रता बनाओ, पतिव्रता।
चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हजारों से मोहब्बत करते उसको क्या बोलते हैं? संडे को इसके साथ रहे, मंडे को इसके संग रहे, और ट्यूसडे को वहां सोए, फिर वहां उससे प्यार करे, वो कौन कहलाती है? उसका नाम वैश्या होता है, वैश्या। भक्ति को वैश्या मत बनने दो, भक्ति को बनाओ सती, पतिव्रता, एक की, बस एक की भक्ति। भगवान को लगा ब्रजवासी मेरे होते इंद्र को पूज रहे हैं। इंद्र कौन होता है पूजा करने वाला? इंद्र कोई भगवान है क्या? भगवान तो मैं हूं। और भगवान ने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए समाज के सामने कि इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दी। और गिरिराज गोवर्धन की पूजा, गिरिराज भगवान का स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा है पहाड़ों में गिरिराज मैं हूं, मैं भगवान का स्वरूप गिरिराज पर्वत है, स्वयं ठाकुर है वो। भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई, सब पूड़ी पकवान भरवाए बैलगाड़ियों में जो बने थे इंद्र के लिए, वो सब कैंसिल हो गया प्रोग्राम, और इंद्र के लिए बना था वो सब भरवाया, पैक कराया बड़े बड़े कांटून में, और सब लेके पहुंचे गिरिराज के पास। कहा थाली परोसो, सब लोग भोग लगाओ, अभी देखना पहाड़ में से हाथ बाहर आएंगे, और ये पहाड़ भगवान प्रत्यक्ष पूरी खाएंगे, आपकी पकवान खाएंगे। ब्रजवासी सब चकित हैं कि इंद्र कभी नहीं खाने आया था, और ये पहाड़ पहली बार में खाएगा। कहा बिल्कुल प्रत्यक्ष खाएगा, अभी देखना ये पहाड़ नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और सारे ब्रजवासियों ने वो थाली परोस परोस के अपनी जो लाए थे पहाड़ के आसपास रख दिए, तुलसी के दल डाले। भगवान ने कहा सब लोग आंखें मूंदो, भोग लगाओ ठाकुर जी का, अभी देखना पहाड़ बाहर हाथ बाहर आएंगे। और सबने थाली परोस के हाथ जोड़े और हाथ आंखें मूंदी। इतने भगवान ने क्या किया, दो रूप बनाए फटाफट ठाकुर जी, दो रूप। एक रूप से भगवान बाहर खड़े सबके साथ एज ए पुजारी, एज पुजारी। और दूसरा रूप बनाया भगवान ने विशाल रूप, और ठाकुर जी उस पहाड़ में प्रवेश कर गए और स्वयं पुजारी बने खड़े हैं, और स्वयं ही पूज्य बन गए, ठाकुर जी बन गए पहाड़ रूप में। और फिर भगवान ने अंदर से जो हाथ बाहर निकाले अपने, भगवान के हाथ कितने मालूम है? दुई नहीं उनके हैं, दुई तो हमारे आपके होते हैं। हरि है हजार हाथ वाला। और भगवान ने सहस्र शिरखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, और भगवान ने हजारों हाथ निकाल के अपने बाहर किए, और सबकी थालियों से पकवान खाना शुरू किया। जब पकवान खाना, तो ब्रजवासी जो इतना खुश हुए, वाह इंद्र कभी नहीं खाने आया, इतने साल से पूज रहे थे कभी नहीं खाने आया, और ये पहली बार में प्रत्यक्ष खा रहा है, साक्षात भगवान है तो है। अब ब्रजवासी सब मारे खुशी के नाच उठे, और नाचते नाचते गा रहे हैं, भगवान भोग लगा रहे हैं, और ठाकुर सब ब्रजवासी नाच गा रहे हैं। सब लोग गाओ जय। दूसरा कोई पीछे बोल रहा है क्या? हेलो, दूसरा पीछे कौन है यार? कोई दूसरा व्यास बैठा है पीछे का? जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़त, तो पे चढ़त दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़त दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, जो करे सो होवे भव पार भव पार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, जो करे सो होवे भव पार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बड़े प्यार से ब्रजवासी गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। नारद जी को लगा, नारद जी थोड़ा तिकड़मी देवता हैं, तिकड़मी, उनको लगा कि चुपचाप पूजा हो जाएगी, अब कुछ 1-2 का फोर नहीं होगा तो पूजा का मजा क्या है। फिर शांति से पूजा निपट जाए तो फिर हल्ला न मचे, थोड़ा सा कुछ उठा पटक न हो तो पूजा का मजा क्या है। अब नारद जी भागे तुरंत, कहाँ पहुंचे, इंद्रदेव के यहाँ पहुंचे। कहा भाई साहब तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। तो क्या हुआ, कि कन्हैया ने ऐसा पाठ पढ़ाया है कि आपकी पूजा बंद, पहाड़ की पूजा चल रही ब्रज में, गिरिराज की पूजा हो रही। अब इस ढंग से अपनी बात को रखा, 1-2 का फोर कर दिया कि इंद्र की पूरी देह में जैसे आग लग गई, मेरी पूजा बंद हो गई। एक लड़के कहने पर, एक बच्चे कहने पर पहाड़ को लोग पूज रहे। खैर नहीं ब्रज की अब, और उसने उसी गुस्से में एक बादल बुलाए। एक बादल होते हैं स्पेशल, उनका नाम लिखा है संवर्तक, गणम संवर्तक नाम। संवर्तक बादल, आपको पता है जब पूरे संसार को डुबाना होता है प्रलय में, तब ये बादल बरसते हैं, ये वाले संवर्तक। अब गुस्से में इंसान को सोच तो पता नहीं, इंद्र गुस्से में हो गया, उसने उन्हीं बादलों को आज्ञा दे दिया, जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो, बहा दो पूरे ब्रज को। मेरी पूजा बंद की है, इसका परिणाम देखो क्या होता है, दिखा दो ब्रजवासियों को। काले काले बादल चारों ओर से उमड़ते घुमड़ते चले, और जब ब्रज को घेरना शुरू किया बादलों ने, ये सब पूजा हो रही थी गिरिराज की, तो ब्रजवासियों ने जब बादल देखा चारों ओर से आते हुए काले काले, तो बाबा से कहा बाबा अब प्रलय होगी, इंद्र की पूजा बंद करा दी हो आप लोग मिल करके। इंद्र रुष्ट हो गया, देखो उसका गुस्सा आ रहा है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता न करना, ये गिरिराज जो है ना इंद्र का बाप है, इंद्र का इंद्र है, इंद्र का भी इंद्र है। वो अगर पानी बरसाएगा तो ये छाता बनेगा अभी, चिंता न करना। मुझे कान में बोल गया है अभी मेरे आकर के कि मैं फूल कैसा हल्का हो गया हूँ, ये अगर पानी बरसाए तो मुझको उठा लेना, मैं छाता बन जाऊंगा पूरे ब्रज के ऊपर। उसकी औकात कितनी है इंद्र की, ये छाता बन जाएगा गिरिराज। उधर पानी की वर्षा शुरू हुई, इधर भगवान झपट के गए और पहाड़ की तलहटी में हाथ लगाया, बायां हाथ, और क्या था समझा कोई न वहां। इतना लोग देख पाए कि कन्हैया ने गिरिराज के तलहटी में हाथ लगाया, बस इतना दिखाई पड़ा। और फिर कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ कोई देख नहीं पाया। क्या था समझा कोई न वहां, बस इतना परिवर्तन देखा, क्या था समझा कोई न वहां, बस इतना परिवर्तन देखा। मोहन की बाई शगुनी गए, मोहन की बाई शगुनी गए, रथ पर गोवर्धन को देखा। मोहन की बाई शगुनी गए। भगवान के बाएं हाथ की छंगुनी, छंगुनी मीन्स ये उंगली छोटी वाली, क्या बोलते हैं इसको इधर पंजाब में, आए चिच्ची, हाँ चिच्ची अंगुली है। अब मैं इसलिए पूछता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सुन करके। इसके नाम अलग अलग हैं सब, दाता हरी है, 1000 हाथ वाला, कई नाम इसके हैं, कहीं चुच्चू है, कहीं चिच्ची है, कहीं छुच्चू है, कहीं काका है। तो यहाँ पंजाब में चिच्ची है ना, चिच्ची अंगुली है। तो भगवान ने बाएं हाथ की चिच्ची अंगुली के ऊपर 7 कोस के पहाड़ को उठा लिया और कहा ब्रजवासियों कमान, डोंट वरी, किसी की औकात नहीं है, एक बूंद भी पड़ेगा आपके ऊपर। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए पहाड़ के। 7 दिन तक कंटिन्यू पानी बरसा, 7 दिन लगातार भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे, एक बूंद भी किसी के ऊपर नहीं पड़ने दिया। आखिरकार इंद्र का मान मर्दन हुआ, उसका सब घमंड चूर्ण हो गया। इंद्र अपनी सुरभि गाय के दूध को लेकर आया, भगवान का अभिषेक किया,
गाय के दूध से, तभी से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। ये गोविंद नाम जो है इंद्र का रखा हुआ नाम भगवान का है। अपनी गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, अपनी गलती की क्षमा मांगी और भगवान ने इंद्र के मान को मारकर गोवर्धन लीला पूरी किया है। अब थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान देकर सुन लो, इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है, थोड़ा समझिएगा ठीक से। गोवर्धन मीन्स समझ गए आप लोग कि बताऊं दोबारा? समझ गए? पहाड़ वहाड़ नहीं, 56 भोग कुछ नहीं। गोवर्धन माने होता है भक्ति का विकास, ठीक है? और भक्ति के विकास में एक बाधा आती है। जब आप गोवर्धन करोगे ना, लीला गोवर्धन की, तो जो इंद्र है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंद्र माने देवता हो तो छोड़ो, इंद्र माने इंद्रियां। इंद्रियां, ये देवता जो हैं ये सब इंद्रियों में बैठे हुए हैं। मंदिरों में तो ठीक है, लेकिन देवताओं का वास्तविक निवास कहाँ है मालूम? देवता वास्तव में कहाँ रहते? नहीं पता? नहीं पता? हाँ, इंद्रियों में। इंद्रिय द्वार झरो खाना, जहां तहां सुर बैठे करी थाना। आंखों में एक देवता बैठा हुआ है, कानों में एक देवता बैठा हुआ है, जिह्वा पर कोई बैठा हुआ है, हाथों में कोई देवता बैठा हुआ है। ऐसे हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये देवताओं के धाम है। अब इन सब का देवता है इंद्र, इंद्रियों का देवता इंद्र है, ठीक है ना? और भोगी देवता है इंद्र, भोग प्रधान देवता है। और जब देखता है इंद्र की गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो रही है, इंसान गोवर्धन कर रहा है, तो उसको चिंता होती है भोगी को कि अगर ये भक्ति बढ़ाएगा तो भोग छूट जाएंगे, इसके भोग छोड़ देगा, और भोग छोड़ जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? एक बात कहूं, देवता लोग आपके थ्रू पाते हैं, आपके थ्रू। गोलगप्पा खाते हो आप, वो बतासा पानी वाला, वो लगता है बड़ा टेस्ट आ रहा है, वो आप नहीं टेस्ट ले रहे हो, जबान का देवता है एक, वो बैठा गोलगप्पा खा रहा है। हा, पानी पूरी है, पानी पूरी, रस मलाई, वो आप नहीं, आप खाली बहाना हो, निमित्त मात्र हो। वो जबान में बैठा कोई टेस्ट ले रहा है, आंखों में बैठा कोई स्वाद ले, वो सब भोगी हैं देवता, भोगी हैं। वो आपके माध्यम, आप उनके बलि के बकरा हो खाली बस, आप कुछ और नहीं हो, देवताओं के बलि बकरा खाली बस हो, आपके थ्रू अपनी मौज मारते हो लोग। अब जो आपके थ्रू भोग भोग रहे हैं, वो जब देखेंगे आप वो परम रस पाने बढ़े हो, भक्ति की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर उनको कहाँ बर्दाश्त होगा? वो डिस्टर्ब करते हैं, वासनाओं की वर्षा करते हैं जीवन में, ये बह जाए, ये डिग जाए, ये भक्ति छोड़ दे करना, तो ये भोग भोगता रहे, तो इसके माध्यम से मेरा काम चलता रहे। तो वासनाओं की तेज वर्षा करता है इंद्रियों का देवता इंद्र, बहाने के लिए भक्तों को। लेकिन जो विश्वास की छाया में रहेगा, पर्वत माने विश्वास, पर्वत विश्वास का प्रतीक होता है, जो विश्वास की छांव में रहेगा उसको कोई वर्षा नहीं बहा पाएगी, उसकी सुरक्षा विश्वास करता रहेगा। आखिरकार इंद्र की हार हुई, भक्तों की भक्ति पूरी हुई और भगवान